फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स थिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में और उसके कुछ रूल्स बताए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेट, वार और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए मैं पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगी लेट, वार और कॉन्स्ट के नेम से। मैं क्या करूंगी, इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी स्क्रिप्ट टैग के यूज से। काम करेंगे। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रूल होता है कि हमने जिस नेम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हम दूसरी बार अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस नेम को यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बी नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग कोडर्स थिंग के नेम से। तो अब देखिए, एक कोडर्स थिंग क्या है, हमारी वैल्यू है, हम किस में असाइन कर रहे हैं, उसे बी नाम के वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया, कहा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रूल होता है कि जब हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल के नेम से हम दूसरी बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखिए, ये मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बी जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी के नेम से दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि जो हमने बी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम बी का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, ये तो लेट की बात हो गई, लेकिन वार कीवर्ड मैंने आपको बताया था, वार कीवर्ड है, उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, ये अब एरर शो नहीं करेगा। अब हम आउटपुट देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, इसलिए वो आउटपुट नहीं बता रहा। मैं क्या करूँगी, बी को प्रिंट करा दूंगी। देखिए, जावास्क्रिप्ट बता रहा है, ये कौन सी वैल्यू बताएगा जो हमने लास्ट में असाइन की है। ये हमने क्या, पहले हमने कोडर्स थिंग असाइन की थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, जावास्क्रिप्ट। तो ये हमें जावास्क्रिप्ट ही आउटपुट बताएगा। अब देखिए, ये लेट और वार फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में यूज होता है। अभी हमने फंक्शन पढ़े नहीं है, इसलिए हमें कोई आइडिया नहीं। जब मैं आपको फंक्शन बता दूंगी तब मैं आपको फिर से लेट, वार और कॉन्स्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसका मेजर डिफरेंस वहीं आता है। अब देखिए, लेट और वार वैसे तो सिमिलर है, लेकिन हमें जब हम लेट कीवर्ड यूज कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि वो हमें एरर शो कर रहा था। क्या, कि हमने बी ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है और उसी के नेम से हम दूसरा वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन वार में ऐसा नहीं होता। अब हम कॉन्स्ट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। जब भी जब भी आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइनल यानी कि कांस्टेंट रखनी है, जिसका इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कभी ना चेंज हो। जैसे कि कॉन्स्ट पाई, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो ये वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी कि कभी पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मुझे क्या करना है कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट बना देनी है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि जिसकी वैल्यू कभी ना चेंज होती हो उसे कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट कहते हैं। और ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल।
अब देखिए मैं इसे दूसरी बार असाइन करने की ट्राई करूंगी। पाई इज इक्वल टू 7। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। देखिए, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले क्या किया है, कॉन्स्ट पाई के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर की है 3.14। तो अभी दूसरी बार हम इस वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। हमने क्या किया है, इस वैल्यू को रीअसाइन किया है। कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप लेट यूज करें तो ये वैलिड है, लेकिन कॉन्स्ट क्या कर रहा है कि वो हमारी वैल्यू को कांस्टेंट बना रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही। अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हम इसमें रीअसाइन नहीं कर सकते। ये हमने क्या किया है, रीअसाइन किया है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल, ये बात ध्यान रखिएगा, हमने बाद में इसे असाइन किया है। तो लेट तो एक बार हम रिवीजन करके देख लेते हैं। जब हम var से वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उसी वेरिएबल के नाम से दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब var कीवर्ड के यूज से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल को दूसरी बार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता। और कांस्टेंट में क्या होता है कि एक बार हमने जब वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसे रीअसाइन नहीं करते। ये हमने क्या किया, पहले हमने वैल्यू असाइन कर दी और बाद में हम क्या कर रहे हैं, रीअसाइन, यानी कि अब हम पाई में 7 स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मेन यूज फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में यूज होता है। जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इन तीनों के बारे में और ज़्यादा बात करूंगी। अभी के वीडियो में अभी तक आपको यही ख्याल रखना है कि हम वार के यूज से एक बार जो वेरिएबल क्रिएट हो चुका है उसे दूसरी बार क्रिएट करते हैं, लेकिन लेट में ऐसा नहीं होता। और कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी कि एक बार हमने जो वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद हम उसे चेंज नहीं करते। अगर हम उसे चेंज करेंगे तो हमें क्या शो होगा, एरर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।